जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक मास में वैसे तो पूरे महीने ही दीपदान किए जाते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में कुछ पर्व ऐसे होते हैं और विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें किसी विशेष भगवान के प्रति दीपदान किया जाता है। ऐसे ही दीपदान किया जाता है यम का दीपदान, जो हम दीपावली के पर्व पर करते हैं। और ये दीपदान सभी जगह अलग-अलग दिन पर किया जाता है, मतलब कहीं पर धनतेरस पे करते हैं और कहीं पर चतुर्दशी पर करते हैं। कार्तिक मास में शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि में हमें यम का दीपक का दीपदान करना चाहिए। लेकिन कोई धन त्रयोदशी वाले दिन करता है और कोई करता है नरक चतुर्दशी वाले दिन। और किसी के यहाँ ये यम का दीपक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक किया जाता है, पूरे 5 दिन। हमारे यहाँ ये 5 दिन तक पूरे किया जाता है, हम भाई दूज तक करते हैं, तो हमारे यहाँ 5 दिन किया जाता है। सबके यहाँ अपना अलग-अलग रिवाज है, सब करें। अब बात करते हैं आज की इसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि यम का जो दीपक का दीपदान है वो बाहर नाली के तरफ करते हैं। तो हम फ्लैट में रहते हैं या कोई किराए के घर पे रहता है और मतलब पीरियड्स आपको हो गए हैं, तो आप ऐसे में दीपदान कैसे करें? ये सब बातें आज की वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं कि यम का दीपक कब जलाना चाहिए और इसकी क्या विधि है। यम का दीपक जलाने के लिए आपको एक 4 मुखा दीपक लेना है। आप ये मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप ये आटे का भी बना सकते हैं दीपक। आटे का दीपक भी सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप फिर इसमें 2 लंबी-लंबी बाती बनाइए। बाती आप मार्केट से बनी हुई भी ले सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। आप ये दीपक है जो तेल का जलाएँगे, ये कड़वा तेल बोलते हैं, सरसों का तेल, सरसों के तेल का ये दीपक जलता है। और ये दीपक आप इतना बड़ा लीजिए जो कम से कम पूरी रात जले। मतलब इतना तेल रखना है उसमें कि पूरी रात तो जले लेकिन सुबह तक ना जले। सुबह के जैसे मतलब 3 या 4 बजे तक जले, उससे पहले ही तेल समाप्त हो जाए, इतना तेल आपको उसमें डालना चाहिए। फिर आप इसमें जब आप 4 बाती डाल लें, 2 बाती लंबी-लंबी बनानी है, वो क्रॉस वाइज़ करके, यानी 4 जगह 4 मुखा दीपक जलाना है, तो 4 तरह हम उसको कर देंगे 2 बाती को। फिर हम इसमें कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डालेंगे और इसके बाद आप इसमें कुछ विशेष चीज़ डालनी चाहिए हमको। जैसे हम इसमें या तो जो काले वाली सरसों होती है, राई बोलते हैं, वो डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास राई नहीं है तो आप इसमें काले तिल डाल सकते हैं। काले तिल तो हर किसी को अवेलेबल हो जाते हैं। आप इसमें थोड़े से जौ भी डाल सकती हैं। डाल दिया आपने, फिर आप इसको 4 मतलब दीपक को बाहर ले जाइए और मतलब माचिस आपके साथ में होनी चाहिए। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस पहले एक जो मिट्टी की बड़ी-सी वो होती है ना, जैसे जो हांडी होती है, हांडी के ऊपर रखने का बड़ा-सा फ्लैट सी प्लेट आती है, मतलब उसको ले सकते हैं। उसमें आप थोड़े से नीचे गेहूँ रखेंगे और गेहूँ रखेंगे, फिर आप उसके ऊपर ये दीपक रखेंगे। फिर आप इसको बाहर ले जाकर इस दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके अपना आप दीपक को जलाएँगे और भगवान यम देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे यम देवता, आप मेरे पूरे परिवार को हर बुरी नज़र, हर बुरी दुर्घटना, कोई भी अनहोनी, रोग, दरिद्र, दुःख सब इस मेरे घर से दूर हो जाएँ। आप अपनी कृपा हमें बनाए रखें मेरे परिवार पर। ये सब आप प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु ना हो, सब निरोगी रहें, किसी को भी कोई रोग ना हो। आप ऐसा प्रार्थना करके इस दीपक को दक्षिण दिशा की मुख की तरफ करके अपनी मेन गेट के बाहर जहाँ आपकी नाली होती है वहाँ आप इसको जला देंगे। अब सवाल आता है कि भई हम फ्लैट में रहते हैं या हम किराए के घर में रहते हैं, हमारा तो एक ही कमरा है, तो हम कैसे जलाएँगे? वहाँ पे तो नाली नहीं मिलती है आपको। तो आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो आपका फ्लैट का मेन गेट है, भले ही आपके गेट के सामने किसी और का गेट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जहाँ मेन गेट है वहाँ पर आप दक्षिण दिशा की देखें कि दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ रही है, आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने मेन गेट के सामने बाहर भी जला सकते हैं। बस हाँ, आपके मेन गेट के बाहर होना चाहिए, मेन गेट पर नहीं होना चाहिए, मेन गेट के बाहर होना चाहिए।
ऐसे ही आप किराए पर अगर रहो तो आप भी अपने मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की मुँह तरफ करके इस दिए को जला सकते हैं और भगवान यम से प्रार्थना करें जलाते हुए कि आप मेरे घर में कोई भी दुर्घटना, कोई भी अकाल मृत्यु, कोई भी रोग ना रहे, सब निरोगी काया हो, ऐसा यम दीपदान करते हुए आप प्रार्थना करें। अगर आपको ऐसे में पीरियड हो जाएँ तो फिर आप कैसे करें? एक ये बात भी है, ये जो दीपदान होता है इसे घर के बुजुर्ग लोग ही करते हैं। इसे आप बच्चों से नहीं करा सकते हैं। तो अगर या तो आपके घर में आपके सास-ससुर कोई भी हैं तो आप या तो उनसे करा सकती हैं, है ना? या फिर आप अपने हस्बैंड से करा सकती हैं इस दीपदान को। हाँ, बच्चे इस दीपदान को नहीं करेंगे। आप अपने घर में किसी से भी ये दीपदान करा सकती हैं। अब जानते हैं कि दीपदान हमें किस समय करना चाहिए। कार्तिक मास में बताया गया है कि दीपदान हमें प्रदोष काल में करना चाहिए। कोई इस दीपदान को प्रदोष काल में करता है तो प्रदोष काल में अगर आप करेंगे तो आप 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक इस दीपदान को कर सकते हैं। जिस टाइम पे दिन छिपने का टाइम होता है, यानी थोड़ा हल्का-हल्का अंधेरा हो जाए, आप उस टाइम कर सकती हैं। और किसी की यहाँ मान्यता है कि जब आपके घर में कोई बाहर गया हुआ है, जैसे मतलब कुछ काम से गए हैं या ड्यूटी से आने वाले हैं, जैसे भी हैं सबका अपना रूटीन होता है, वर्क रूटीन होता है। अगर आपके यहाँ बाहर गया हुआ है, तो जब सब घर पर आ जाएँ, तभी आप इस दिए को मतलब जलाएँगी यानी इस दीपदान करेंगी। और फिर आप सुबह को जब ये दीप मतलब बुझ जाएगा, पूरा सम हो जाएगा, तो आप इस दिए की जो भी बाती बची हुई होंगी, दिया होगा, वो आप इसे घर में वापस नहीं लाएँगी। आप इसको बाहर से बाहर ही डाल देंगी कूड़े में, और जैसे और दिए डालती हो, क्योंकि इसे अंदर नहीं लाना होता है। और मैंने जो आपको उपाय बताया है, इसके दिए के नीचे आपने जो गेहूँ रखे हैं, प्लेट में एक या किसी भी जो मिट्टी की प्लेट भी आती है चौकोर सी, उस गेहूँ को आप किसी सफाई कर्मचारी को दे देंगे और दिया आप कूड़े में डाल देंगे। और फिर अगर आपके पास कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं मिलता है, तो आप घर के बाहर ही, यानी कि आप घर के अंदर गमलों में नहीं, आप घर के बाहर किसी पेड़ में जाकर, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी और जो बड़ा पेड़ जहाँ मतलब पशु सती, वहाँ पर आप इसको गेहूँ को डाल देंगे। लेकिन आप अपने घर में इसमें से कोई भी वापस नहीं लाएँगे। यम दीपदान के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।